गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा आज हम अपना चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इसमें हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं, है ना। इसके लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये एक कार्टेशियन प्लेन है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे को कट करा हुआ है। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस नोन एज द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज द वाई एक्सिस। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? ये सब बातें आपको पता है ना। हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं। इस टाइप से आपका एक कार्टेशियन प्लेन बनता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज द वाई एक्सिस एंड बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ नोन एज ओरिजिन। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट ओ कहलाता है। इसका मतलब उससे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन से हमने इसको ओ ले लिया, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस नोन एज ओरिजिन, ठीक है बेटा। अब इस कार्टेशियन प्लेन ने जब एक दूसरे को, ये दोनों एक्सिस जब एक दूसरे को कट करते हैं तो हमारा जो ये प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसके पार्ट्स को काउंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है ना। दिस इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके बेटा, दीज आर द 4 क्वाड्रेंट। ये कब बने? जब कार्टेशियन प्लेन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो उन दोनों लाइनों ने जो हमारा प्लेन है इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है। इनके हमने नेम दे दिए। 4 पार्ट्स हैं तो इनको हमने 4 क्वाड्रेंट्स के नाम से दिए हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इन्हें काउंट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। दिस वन इज द ओरिजिन। ओरिजिन जो आपका रहता है ओ, वहाँ से हम जो मेजरमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं इस पर। ओरिजिन के राइट हैंड साइड सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव मेजर किए जाते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो होंगे नेगेटिव, ठीक है। माइनस साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन। इफ राइट हैंड साइड इज द पॉजिटिव देन लेफ्ट हैंड साइड इज द नेगेटिव। माइनस साइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को बताता है। अगर हम ओरिजिन से एक कदम राइट हैंड साइड बढ़ाएंगे तो हमने +1 डिस्टेंस तय किया, और अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे हमने -1 डिस्टेंस तय किया, ठीक है। -1 से कोई भी समझ जाएगा कि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में गए हैं ये, ठीक है। दिस वन -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। इसे हम एक्स डैश का नाम दे देते हैं। नेगेटिव एक्सिस को एक्स डैश और पॉजिटिव एक्स। इधर अप साइड, ओरिजिन के अप साइड में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव मेजर होते हैं, इसे हम y कहते हैं। एंड डाउन साइड में जो डिस्टेंसेस मेजर होते हैं वो नेगेटिव, इसे हम y डैश कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इधर होगा आपका -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट रहेगा। आपका जो ये ग्राफ होता है ये मेजर्ड होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से 1 स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो आपको मिला है वही आपका -1 होगा। नहीं तो यहाँ पर -1 लिख देते हैं बच्चे, सोचते हैं कि अब जगह नहीं है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, वो रॉन्ग हो जाता है बेटा।
है ना, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो मेजर्ड होता है, इसमें ये हर ब्लॉक 1-1 सेंटीमीटर का मेजर करके बनाया गया है। तो हर ब्लॉक पर हम हर ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। ये डिस्टेंस होगा आपका 1, इतना डिस्टेंस 2 होगा। अगर आप इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे तो ये 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये 2 डिस्टेंस है, ये होगा सिर्फ 1, क्योंकि ये मेजर्ड है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्लॉक अननेसेसरीली छोड़ें नहीं। अगर ये आप 2 से स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे 2 और यहाँ 4 लिख सकते हो, स्किप कर सकते हो 1 लिखना, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये मेजर्ड है पूरा। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? ठीक, अब ये आपका बन गया कार्टेशियन प्लेन। आपने देख लिया नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई, है ना। 4 क्वाड्रेंट हम देख चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट की पोजीशन को जो बताते हैं, वो नंबर्स उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है मेरा, ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर डिनोट किया, कोई पूछे इसकी पोजीशन क्या है, कैसे बताएंगे हम? ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, ये 3 है, देखो दिख रहा है यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये 3 एक्स एक्सिस, और इधर अगर हम जाएं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है 3 ऑन वाई एक्सिस। तो हम इसे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 3,3। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा हम x, y राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं? x, y। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट। जैसे अगर आपसे कहा गया ये वाला पॉइंट क्या है, ये इस पॉइंट की पोजीशन बताना है। इसमें x कोऑर्डिनेट इसका 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। दिख रहा है आपको, वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 1 दिख रहा है और ये 2। तो पहले x लिखेंगे तो 1, 2 इसकी पोजीशन होगी, है ना। ये पोजीशन को बताता है। अगर आपको किसी ने दिया होगी 5, 3, आपको पॉइंट बताना है कि 5, 3 की पोजीशन क्या है, कहाँ पर ये पॉइंट प्लॉट होगा। हम बहुत आसानी से बता देते हैं, ये x है और ये y कोऑर्डिनेट, x देखो 5 है, यहाँ से हम 5, ये 5 और y कहाँ है, 3 दिख रहा है। ये 3 से यहाँ पर आएंगे हम, ये वर्टिकल आए परपेंडिकुलर और देखा ये 5 परपेंड, यहाँ से गए ऊपर। तो ये आपका जो पॉइंट होगा, दिस वन इज 5, 3, इसका x कोऑर्डिनेट 5 है एंड y कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो दिस वन इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज क्वाड्रेंट। जो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट नोन एज क्वाड्रेंट, और किसी पॉइंट की पोजीशन बताने वाले जो नंबर्स हैं नोन एज कोऑर्डिनेट्स। आर यू अंडरस्टैंड बेटा? ठीक है, कोऑर्डिनेट समझ में आ गए आपको। हम आसानी से पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, या हमें कोई पॉइंट दिया हो तो हम उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। ये पॉइंट दिया है, इसकी पोजीशन देखो, वर्टिकल एक्स एक्सिस गए तो 2 मिला हमें और वर्टिकल वाई एक्सिस गए तो 5 मिला। तो हम इसे लिखेंगे x, y मतलब 2, 5। ठीक है, ये बन गई पोजीशन इसकी हमारी। ठीक है बेटा, अब x कोऑर्डिनेट जो होता है ये कहलाता है आपका एब्सिसा। क्या कहलाता है? एब्सिसा, ABSCISSA। x कोऑर्डिनेट नोन एज एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट नोन एज ऑर्डिनेट। क्या कहलाता है ये? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा पहले लिखा जाता है, ऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, अब हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को इस कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो जितने भी आपको एक्सिस मिल रहे हैं, ये देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, बोथ आर द पॉजिटिव x और पॉजिटिव y से मिलकर बना है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगे। जब दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होंगे। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका। सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो नेगेटिव आया है और y पॉजिटिव, इन दोनों से मिलके बना है सेकंड क्वाड्रेंट। देखो, तो इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो सारे नेगेटिव, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पहले एब्सिसा आएगा x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और बाद में ऑर्डिनेट यानी पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो इसमें सारे वो वाले नंबर्स आएंगे जो नेगेटिव, पॉजिटिव हों। जैसे कि अगर कहा गया हो -3, 2, -3, 2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? -3 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो -3 ये रहा, दिखा आपको -3, ये -3 और 2 क्या है? ये रहा y एक्सिस पे 2। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे ये
और ये परपेंडिकुलर आए तो आपको ये पॉइंट मिल गया आपका -3, 2। इसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सबके एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं और सभी के वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, इन दोनों से मिलकर बना है थर्ड क्वाड्रेंट आपका। तो इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। ठीक है बेटा, सारे कोऑर्डिनेट्स इसके नेगेटिव कॉमा, जितने भी आपको कोऑर्डिनेट ऐसे मिले जो बोथ आर द नेगेटिव, देन दे आर सिचुएटेड ऑन द थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट, देयर पोजीशन इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, उसके थर्ड क्वाड्रेंट में उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो देखो आपको एक्स एक्सिस सारे पॉजिटिव मिल रहे हैं और वाई एक्सिस सारे नेगेटिव मिल रहे हैं। ये दोनों एक्सिस से मिलकर बना है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव मतलब पहले पॉजिटिव और वाई नेगेटिव मतलब बाद में नेगेटिव। तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, आपको ये कार्टेशियन प्लेन समझ में आया? ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में कौन से साइन के साथ हम पोजीशन उसकी बताते हैं, ये सारी बात समझ में आई। कौन से पॉइंट्स की पोजीशन कहाँ पर आएगी, सारे कोऑर्डिनेट्स उनके जो साइन है उस साइन के हिसाब से हम उन्हें क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करूँगी। 3.1 जो है वो आपको खुद करना है, वो आपसे रिलेटेड है, आपको जो डेली यूज़ में जो काम आती है चीज़ें उससे रिलेटेड है। हम 3.2 से अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, है ना? समझ में आ गया कार्टेशियन प्लेन? ओके बेटा।